Hello students and welcome. So in the previous class of math of class 7th we have studied exercise 2.1 up to question number 5. आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया होगा एंड टुडे वी शैल प्रोसीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. So our question number 6 is what should be added to 5 1/4 to get 7 2/5. हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हम 5 1/4 में क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 7 2/5 हो जाए. तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा. हम देखेंगे, हमसे पूछा गया कि हमें इसमें क्या नंबर ऐड करना है कि हमारा आंसर इतना आ जाए. तो हम इसमें इसको माइनस कर देंगे. दैट इज 7 2/5 माइनस 5 1/4. तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, हम इनको प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेंगे. तो यहाँ पे 37/5 आ गया और यहाँ पे 21/4 आ गया. अब एलसीएम हमने लिया 20 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस किया तो 43/20. अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 3/20 एंड दिस इज अवर आंसर. एक बार फिर समझा रहा हूँ कि हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट शुड बी एडेड टू 5 1/4 टू गेट 7 2/5. मतलब 5 1/4 में हम क्या नंबर ऐड करें कि हमारा आंसर 7 2/5 आ जाए. तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो हमारा 7 2/5 था उसमें हमने 5 1/4 को माइनस कर दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन में इनको कन्वर्ट कर लिया, फिर एलसीएम लिया और सॉल्व किया. फिर उसके बाद हमने वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और हमारा आंसर आ गया. ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू 9 2/7 टू गेट 10 1/14. ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, सेम टू सेम 6th क्वेश्चन की तरह है. करना कुछ नहीं, इसमें इसको माइनस कर देना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 2/5 टू गेट 2 1/5. मतलब हम 5 2/5 में क्या घटाएं कि हमारा आंसर 2 1/5 आ जाए. तो हमारा इसमें भी जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा उसके लिए 5 2/5 में हम माइनस कर देंगे 2 1/5 को. मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया, 5 आया, 27 माइनस 11 तो 16/5 या फिर 3 1/5 एंड दिस इज आवर आंसर. Next question, the cost of an English book is 35 1/5 rupee and cost of a Hindi book is rupee 32 4/5 rupee. Which is costly and by how much? क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंग्लिश बुक का कॉस्ट है 35 1/5 रुपये और एक हिंदी बुक का कॉस्ट है 32 4/5 रुपये. तो हमें पता करना है कि कौन सी बुक कॉस्टली और कितनी ज़्यादा कॉस्टली है. तो क्वेश्चन नंबर 9 है, cost of English book equal to 35 1/5 रुपीज़. मिक्स्ड है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा 176/5 इतने रुपीज़ आ गया हमारा आंसर. कॉस्ट ऑफ हिंदी बुक ये 32 4/5 तो 164/5 रुपीज़. क्लियर. अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों बुक्स में से कौन सी बुक कॉस्टली है और कितनी ज़्यादा कॉस्टली है.
So comparing both the prices दोनों प्राइसेस को कंपेयर करने पे हम क्या पाते हैं कि पहली बात तो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो कंपेयर करने में हम देखते हैं न्यूमरेटर इसका ज़्यादा है, दैट मीन्स कि हमारी कॉस्ट ऑफ इंग्लिश बुक इज मोर। ओके, अब हमें ये पता करना है कि कितना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है के लिए हम एलसीएम लिया, 176 माइनस 164 किया तो हमारा आ गया 12/5, मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट किया तो 2/5 रुपीज़। इतने रुपये ज़्यादा है इंग्लिश बुक का प्राइस। Question number 10. Rani studies for 5/2/3 hours daily. She gives 4/5 hours of her time for math and English. How much time does she give for other subject? तो रानी डेली 5/2/3 आवर्स पढ़ाई करती है और इन 5/2/3 आवर्स में से वो 4/5 आवर्स जो है केवल मैथ और इंग्लिश पढ़ती है। तो हमें पता लगाना है कि बाकी सब्जेक्ट के लिए वो कितना टाइम स्पेंड करती है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे और करना कुछ भी नहीं है, आपको इसको माइनस कर देना है। सिंपल है, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11. A piece of rope is 7 meter long. From this piece, one piece is cut down of length 3/5 meter. What is the length of the remaining piece? तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक रस्सी है जिसकी लंबाई 7 मीटर है और इस 7 मीटर लंबी रस्सी से एक टुकड़ा काटा जाता है और उस टुकड़े की लंबाई होती है 3/5 मीटर। तो हमें ये पता करना है कि बाकी बची हुई रस्सी की लेंथ अब कितनी है। तो टोटल लेंथ हमारी 7 मीटर है और लेंथ ऑफ पीस जो टुकड़ा काटा गया उसकी लेंथ है हमारी 3/5 मीटर। इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 23/5 मीटर ये हो गया। देयरफॉर रिमेनिंग लेंथ पता करनी है, तो रिमेनिंग लेंथ के लिए ये माइनस ये कर देंगे, 7 माइनस 23/5। अब ये केवल 7 नहीं लिखा है, इसके अपॉन में 1 है। जैसे मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि अगर हमारा सिंगल नंबर लिखा हुआ है तो उसके अपॉन में 1 होता ही है। एलसीएम लिया 5 आया, 35 माइनस 23 तो आ गया 12/5। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 2/5 मीटर एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर? Next question. The height of Hina is 1/2/5 meter and the height of her friend Shama is 1/3/5 meter. Who is longer and by how much? हीना की हाइट 1/2/5 मीटर है और हीना के फ्रेंड शमा की हाइट 1/3/5 मीटर है। तो हमें पता करना है किसकी हाइट ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन की तरह ही है, सेम टू सेम। दोनों को कंपेयर करना है, आपको पता लग जाएगा किसकी हाइट ज़्यादा है और फिर माइनस कर देंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि कितनी ज़्यादा हाइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13.
Renu ate 3/5 part of an orange and the remaining orange was eaten by her brother Dinu. How much part of the orange did Dinu eat? Who had the largest share and by how much? तो रेनू ने एक संतरे का 3/5 हिस्सा खा लिया और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा था वो उसके भाई दीनू ने खाया है। तो हमें पता करना है कि दीनू ने कितना हिस्सा खाया है और साथ ही साथ पता करना है कि किसने ज़्यादा हिस्सा खाया और कितना ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 13, लेट टोटल ऑरेंज हम मान लेते हैं कितना है 1। टोटल ऑरेंज हमने मान लिया 1। अब रेनू का शेयर कितना है 3/5। सो दीनू शेयर, तो दीनू ने कितना खाया, हम 1 माइनस 3/5 कर देंगे। एलसीएम आया 5, तो 5 माइनस 3, तो दीनू का शेयर कितना आ गया 2/5, मतलब दीनू ने इतना खाया। क्लियर। अब हमें ये पता करना है कि किसने ज़्यादा खाया। सो कंपेयरिंग बोथ शेयर्स, दोनों के शेयर को कंपेयर किया तो 3/5 और 2/5। अब हम देख रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर इसका ज़्यादा, तो 3/5 वाला ज़्यादा है और 3/5 किसका है रेनू का। तो रेनू 8 मोर, रेनू ने ज़्यादा खाया। क्लियर। अब हमें ये पता करना है कि कितना ज़्यादा। तो कितना ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, 3/5 माइनस 2/5 कर देंगे। एलसीएम आया 5, तो 3 माइनस 2 तो 1/5। तो रेनू ने इतना ज़्यादा हिस्सा, रेनू को इतना हिस्सा ज़्यादा मिला है, 1/5 हिस्सा ज़्यादा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशा wants to put a picture in frame. The picture is 8/3/6 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 8/3/10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? ईशा को एक पिक्चर लगानी है एक फ्रेम में और उस पिक्चर की जो डायमेंशंस हैं वो 8/3/6 सेंटीमीटर चौड़ी है वो पिक्चर। अब इस पिक्चर को एक फ्रेम में फिट करना है और उस फ्रेम, वो फ्रेम है जो वो 8/3/10 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो हमें ये पता करना है कि पिक्चर को फ्रेम में फिट करने के लिए पिक्चर को कितना काटना पड़ेगा। तो सिंपल है, आप लोगों को केवल क्या करना है कि आप लोगों को इसमें इसको माइनस कर देना है, इसमें आप लोग इसको माइनस कर देंगे और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। हालांकि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप लोग रहने दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लग रही है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग रहने दीजिएगा। क्वेश्चन बाद में जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी स्कूल में तब मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो आप लोग 13 तक कर लेंगे इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं। और पहले जैसा कहता आ रहा हूँ कि पहले फर्स्ट यू ऑल शुड डू इन रफ कॉपी एंड देन इफ़ यू आर सेटिस्फाइड बाय योर सॉल्यूशन एंड आंसर देन यू शुड सॉल्व इट इन योर फेयर कॉपी। करिएगा एंड बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।